19 साल खातून जिसका नाम कंवल है और ये शादीशुदा है, 2 इसके बच्चे हैं और तलाक याफ्ता है। वो बच्चे को साथ लेके जाती है दम करवाने, लेकिन कभी वापस नहीं आती। कितने साल से कंवल की अलहदगी हुई है? उसकी 2 शादियाँ हुई थी। पहले उसकी शादी हुई थी तो अलहदगी हो गई थी, और दूसरी शादी की थी तो 3 माह में ही उसको अलहदगी हो गई थी। क्यों, क्या वजह? वजह क्या है, बस वो खुद ही बताती थी कि ये ना शकील अम्मी है, मारता है बहुत, ये वो ऐसी बातें करती थी वो। अब तीसरी शादी की बातचीत कहीं चल रही थी कंवल की? चल रही थी पर हमने जवाब दे दिया कि हमने नहीं करना। दोपहर 1 बजे को ना मेरी नंद आई है मेरे पास। वो कह रही थी कि बच्चे को ना तैयार कर दो, मैंने दम करवाने लेके जाना इसे। बच्चे को थोड़ा सा मसला था, वो रोता बहुत था। ये पहले भी लेके गई है लेकिन आ गई थी वापस। जहाँ पे वो दम करवाने गई थी वहाँ पे गए थे हम, लेकिन वहाँ पे वो नहीं पहुँची। रिश्तेदारों से भी सारा पता कर लिया, वहाँ पे भी नहीं गई। किसी के साथ उनके कोई दोस्ती हो या कुछ इस तरह से कुछ चीजें हो? टिकटॉक पे यानी कि एक था, उसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग, वो हमने पुलिस वालों को भी बताया था। उसकी क्या नाम है उसका? मुदस्सिर चौहान। और ये मुदस्सिर चौहान कहाँ का है? इस्लामाबाद है। टिकटॉक आईडी पे यानी कि उसका एड्रेस लिखा हुआ, अब ये नहीं पता आपको कोई पता नहीं कौन है मुदस्सिर चौहान? ये भी नहीं पता कि कब से कंवल की बातचीत हो रही है? नहीं, ये भी नहीं पता। कैसे पता चला कि इनकी बातचीत होती है, आपस में कोई ताल्लुक है? ये तो पता चला था कि वो मेरी छोटी बहन है ना, थोड़ा उसने ज़रा टिकटॉक वगैरह या उस पर हो सकता उसने उसको बताया होगा। उसने बताया था कि भाई ये लड़का है, इसके साथ इसकी बातचीत होती थी। इस पे डाउट है? हाँ, उस डाउट तो उसी पे ही है। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा में। थाना फिरोजवाला की हदूद में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक 19 साल खातून जिसका नाम कंवल है और ये शादीशुदा है, 2 इसके बच्चे हैं और तलाक याफ्ता है। वालिदैन के साथ अरसा दराज से रह रही थी और रोज़गार के सिलसिले में डेली आना जाना भी बाहर इसका होता रहता है। एक दिन मामूल के मुताबिक ये बाहर जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि बच्चे को दम करवाना है, और दम करवाने के बहाने जो है वो बच्चे को साथ लेके जाती है दम करवाने, लेकिन कभी वापस नहीं आती। सारा ये मामला क्या था, कंवल कहाँ गई? कंवल का आज 4 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक पता नहीं चल सका कि असल हकाइक इसके पीछे हैं क्या वजह है। वालिदैन से हम बात करते हैं और सारा किस्सा जो है वो वालिदैन से जानते हैं कि कंवल कब से इनके साथ रह रही थी, बच्चे के साथ क्या इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि वालदा के बजाय जो है फुफ्फो दम करवाने ले जा रही। उसके अलावा कंवल के अपने भी 2 बच्चे हैं और उस रोज़ क्या हुआ था, ये सारी तफसीलात जानिए आज के इस प्रोग्राम में। बच्चे की वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निदा। निदा, कितनी उम्र है? 28 साल। 28 साल। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल। कितने बच्चे हैं? ये पहला बच्चा ये पहला बच्चा है, एक बेटा था। क्या नाम था बेटे का? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा निदा, सारा वकूआ क्या है, किस दिन का वाक़या और क्या सारा मामला है? ये जुमेरात की बात है, 4 तारीख की। दोपहर 1 बजे को ना मेरी नंद आई है मेरे पास। वो कह रही थी कि बच्चे को ना तैयार कर दो, मैंने दम करवाने लेके जाना इसे। वो उसको थोड़ा मसला था। दम का नाम? कंवल। कंवल, ठीक है। तो मैंने ये है कंवल की कितनी उम्र? वो 29 की है। 29 साल, ठीक है। तो क्या हुआ था, आपके पास आई, फिर उसके बाद? कि बच्चे को रेडी कर दो, मैंने इसको लेकर जाना है दम करवाने के लिए, तो मैं आ जाऊँगी 4-5 बजे तक। मैंने बच्चे क्यों करवाना था? बच्चे को थोड़ा सा मसला था, वो रोता बहुत था। अच्छा जी, पहले भी लेके गई है लेकिन आ गई थी वापस। अब ये गई है, जुमेरात की गई हुई है 1 बजे से, अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गई है, उसको किसी ने उसने कहा मैंने बच्चे को दम करवाना है, आप साथ क्यों नहीं गई? मैंने कहा था लेकिन वो कह रही थी मैं खुद ही आ जाऊँगी वापस। पहले एक दफ़ा लेके गई हाँ थी? जी, लेके गई थी, वापस आ गई थी। कितने दिन पहले? जब मैं स्टार्टिंग में लेके गई थी, 1-2 दफ़ा लेके गई है, वापस आ गई थी, लेकिन इस दफ़ा वापस नहीं आई अभी तक। ठीक है, 1 बजे गई है और कब तक आपने इंतज़ार किया? मैंने अगले दिन तक इंतज़ार किया है। उसके पास फ़ोन नंबर नहीं उसके था? पास नहीं था। मोबाइल नहीं था? नहीं, मोबाइल। आजकल मोबाइल हर बंदे की ज़रूरत है, हर छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है। कंवल के पास मोबाइल क्यों नहीं था? वो उसने किसी वजह से सेल कर दिया था। सेल कर दिया था, ठीक है। आप लोगों का राब्ता भी नहीं हो सका? शाम तक आप लोगों को इस बात पे तशवीश नहीं हुई कि अभी तक नहीं आई, या कोई मामला बन सकता है? वो अक्सर हो जाती है, उसको देर हो जाती थी, हम उसका इंतज़ार वेट ही करते रहे हैं कि शायद आ जाए आ जाए। क्यों, कहीं और भी जाना था उसने? मुझे कहा तो था कि मैंने आगे जाना है, जहाँ पे मैं वो जहाँ पे जॉब करती है ना, जॉब करती है, ठीक है। तो उनकी तरफ जाना है मैंने, तो आ जाऊँगी वापस। तो अभी तक आई नहीं वो। आपको कहा था मैं वापस आ जाऊंगी, फिर कितने बजे तक आप लोगों ने इंतज़ार किया? कब आपने पुलिस से रब्ता किया? कब आपने FIR करवाई? अगले दिन फिर रबीउल अव्वल की छुट्टी आ गई थी ना,
तो फिर हम लेकिन हम असली अगले दिन ही चले गए थे पुलिस के पास। नहीं, हाँ जी गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ले ली थी, पर्चा कर दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं किया। फिर 2 छुट्टियां आ गई थी तो वो हमें यही कहते रहे हैं कि अभी छुट्टियां हैं, अभी अफसर नहीं है या कुछ भी, कोई उन्होंने हमें कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं किया अभी तक। जब कमल घर नहीं आई तो आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों से या जिस जगह पे वो काम करती है या जहाँ पे वो दम करवाने गई थी उन जगहों पे पता नहीं किया? जहाँ पे वो दम करवाने गई थी वहाँ पे गए थे हम, लेकिन वहाँ पे वो नहीं पहुँची। रिश्तेदारों से भी सारा पता कर लिया, वहाँ पे भी नहीं गई। ये दम करवाने वाले कौन बाबा जी? वो अवामिया कॉलोनी में है कोई, सब्जवाड़ी है कोई, उनसे दम करवा। हाँ जी। तो बाबा जी ने इस बात की तस्दीक की थी कि कमल इधर नहीं आई? जी, उस दिन उनका वो जो है ना आस्थाना वो बंद था, अच्छा, खुला ही नहीं था वो। खुला ही नहीं था। पता नहीं अब वहाँ पे गई थी कि नहीं गई थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। रिश्तेदारों से पता किया? हाँ जी किया है, लेकिन वो नहीं, वहाँ पे भी दोस्त है, बाप, किसी का कांटेक्ट नहीं है हमारे पास। किसी का कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है। कमल की माँ से ज़रा बातचीत करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल से कमल की अलैदगी हुई है? कंवल की ना तकरीबन उसकी 2 शादियाँ हुई थी। पहले उसकी शादी हुई थी तो औलादगी हो गई थी, तो ये तकरीबन मुसलसल मेरे पास ना 8 साल से ही रह रही है। ठीक है। पहली शादी कितने साल पहले? 8 साल पहले? हाँ जी, पहले 8 साल पहले हुई थी। हाँ पहली जी, शादी में से बच्चे हैं? हाँ जी हैं, कितने बच्चे हैं? एक बेटा और एक बेटी। हाँ जी जी। इख्तलाफात की वजह क्या थी पहली शादी में? वो बस यही कहती थी कि ये ना कमा के नहीं लाता, मेरी ज़रूरत नहीं पूरी करता, तो उसी ने उसको काम पर भेजा था कि तुम काम करो। अब फिर ना वो कह रहा था कि मेरे साथ दोबारा निकाह करो, मेरी हेल्प करो, तो वो कहती मैंने अब तुम्हारे साथ दोबारा शादी नहीं करनी। और दूसरी शादी? दूसरी शादी की थी तो 3 माह में ही उसको अलहदगी हो गई थी। क्यों, क्या वजह? वजह क्या है, बस वो खुद ही बताती थी कि ये ना शकील अम्मी है, मारता है बहुत, ये वो ऐसी बातें करती थी वो। तो बच्चे फिर साथ ही रहते थे कमल के? नहीं, जब दूसरी शादी की? नहीं, बच्चे मेरे पास हैं। ठीक है। बच्चों की कितनी उम्र है? एक बेटा उसका 11 साल का है और बेटी उसकी 8 साल की है। 8 साल की है। तो पहले शोहर से अलैदगी के बाद पहला शोहर खर्चा वगैरह देता था कमल के एक्सपेंस? नहीं, कोई नहीं देता था। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे पता चला? सुबह ये उठी है तो मुझे कह रही थी कि मामा जी मैंने ना नाश्ता बनाना है। मैं कहा हाँ बना लो। मैंने नाश्ता किया है तो मैं ना कपड़े वगैरह धोने लगी, तो ये ना अपनी बाबूजी के कमरे में गई है। इसको मुझे नहीं पता इसने इसको क्या कहा है कि इसको तैयार करो, ये करो। फिर मैंने उससे कहा, मैं कि इसको साथ ना लेकर जाओ, छोटा सा बच्चा है, तो बाहर आज ना गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा, तो इसको ना लेकर जाओ। मैं फिर नीचे हमारे माल मकान आ गए थे किराया लेने के लिए, मैं नीचे मसरूफ़ हो गई। तो मुझे नहीं पता चला ये कब उसने तैयार किया है, कब वो उसको लगी मेरे सामने। तो ये ना नीचे उतरी है ना मैंने इसको नहीं देखा, क्योंकि नीचे मालक मकान थे और भी 3-4 आदमी आए हुए थे, मैं उनके साथ बातचीत कर रही थी। तो फिर मैंने उसको जाते नहीं देखा। ये होता है कि ना, मैंने इसको जाते देखा अपनी बेटी को, मैंने नहीं इसको जाते देखा। ठीक है। हाँ जी। फिर आप लोगों को कब और कैसे पता चला? मैं ना जब शाम हुई ना तो मैं सिलाई का काम कर रही थी, तो मेरी ना बहू ने कहा कि ना अम्मी देखें वो अभी तक नहीं आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी लेट तो हो ही जाती है। तो फिर हमने 6, 7, 8 यानी कि जो टाइम गुजरता जा रहा था ना, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब 12 बज गए तो जाहिर वो माँ है उसकी, छोटा सा माँ का बेबी है उसका, तो आखिर उसको दूध पिलाना ये जो भी है वो उसको साथ लेके गई है। पर ये नहीं पता कहाँ गई है। जहाँ ये दम करवाने गई थी हम वहाँ भी गए, उन्होंने कहा कि ये 3-4 दिन पहले आई थी, दम करवा के गई थी, मगर ये कल नहीं आई। उस जगह कमल पहुंची नहीं है। हाँ जी। जिस जगह कमल जॉब करती है आपने वहाँ पता किया तो उन लोगों ने क्या बताया? वहाँ गई थी? नहीं, वहाँ भी नहीं गई। क्या टाइम है इसका ड्यूटी का? इसका टाइम होता है कभी 9 बजे चली जाती थी, कभी 10 बजे चली जाती थी। ठीक है। सुबह 9-10 बजे जाती थी। रात को कब आती थी? रात को कभी जल्दी भी आई थी, कभी लेट भी आती थी। ठीक है। हाँ जी। उस दिन ये घर से 1 बजे निकली है? हाँ जी, 1 बजे निकली तो वह वापस नहीं आई। ठीक है। और आप लोग इंतजार करते रहे रात को 10-11 बजे? हाँ जी, 12 सारी रात हम सोए नहीं, ये भी नहीं सोई, ना मेरा बेटा सोया है, ना उसकी मदर सोई है, ना मैं सोई हूँ। जाहिर है छोटा सा बेबी है, जाहिर है हम ना बड़ी को बोल गया ना, हम छोटे की हमें ज़्यादा फिक्र हो गई थी कि जाहिर छोटा सा बच्चा है, माँ के पास उसने रहना है, उससे उसने चुप करना है। तो बस। कमल के अपने बच्चे आपके पास हैं, उनके बच्चों को आप संभाल रही हैं हाँ जी। क्योंकि वो जॉब करती है। हाँ। पढ़ी लिखी है? नहीं, यही कोई 8 जमातें पड़ी हुई हैं। क्या काम करती है? ये ना वो पार्लर के जो डिब्बे नहीं होते उसकी पैकिंग करके ना वो पार्लरों में देती थी। ठीक है। हाँ जी। आप लोगों की मर्जी से जॉब कर रही थी अपने बच्चों को पालने के लिए? हमारी वैसे ना मर्जी नहीं थी,
तो वो कह रही थी कि जाहिर है कि मेरे बेटे भी इतने नहीं हैं, एक मेरा बेटा काम करता है, किराए पे हम रहते हैं, तो इतने वसाइल नहीं थे, तो वो अपने बच्चों के लिए करती थी। अपने बच्चों के साथ तो वालिदैन की माओं की बहुत अटैचमेंट होती है, तो कंवल की कैसी थी बच्चों के साथ? अच्छी थी, प्यार करती थी, वो तो ज़्यादा अपनी बेटी से ज़्यादा अटैच थी, वो बेटी के बगैर रह भी नहीं सकती थी। क्या शक है बाप? शक मैं क्या कह सकती हूँ कि वो गई कंवल है। के साबिका 2 शौहर हैं, उनमें से किसी पे शक है, किसी थर्ड पर्सन पे शक है, क्या लगता है आपको? नहीं, शक तो हमें दोनों पे नहीं है, क्योंकि वो खुद भी हमारे साथ ढूंढ रहे हैं। रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। हाँ जी, रिश्तेदार नहीं है। कंवल की पहली तलाक कितने साल पहले हुई थी भला? उसकी पहली तलाक 8 साल पहले हुई थी। 8 साल पहले, और उस शख्स ने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, उसने नहीं की। कंवल अब उससे राब्ते में थी? हाँ जी, वो आता था अपनी बेटी को 8 दिन बाद लेके जाता था, तो अगले दिन छोड़ भी जाता था। जबकि कंवल ने छोड़ा इसलिए था कि वो कमाता नहीं, तो अब वो इस काबिल हो गया था? हाँ, अब ये था कि वो ना, ये जो किस्तों पे चीज़ें नहीं देते, वो क्या उसके वहाँ काम करता है। 40-50 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है। ठीक है। हाँ जी। क्या लगता है आपको, बेटी अगवा हुई है, बेटी अपनी मर्जी से गई है, क्या मामला नजर आ रहा है? नहीं, मेरी बात सुने, वो गई तो है, हमें बता के गई है कि मैं जा रही हूँ। अब हमने जहाँ पता किया है वहाँ हमें ये पता चला कि ये यहाँ पहुँची भी नहीं है, तो अब हम क्या कैसे, जाहिर या खुद गई होगी या फिर अगवा हुई होगी। अब हम तो उसके साथ तो नहीं थे ना। क्या जो माएँ होती है ना, वालिदैन को औलाद का बड़ा पता होता है, हमारी औलाद किस एक्टिविटी में है, क्या करती है। माओं की दोस्ती भी होती है बेटियों के साथ, बहनों की तरह दोस्तें होती हैं। उसके अलावा माओं को ना हर एक चीज़ का ना, वो कहते हैं ना, माओं को इल्हाम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, जाहिर सी बात है, आप माँ एक अरसा 8 साल से वो आपके साथ रह रही है, उससे पहले भी आपने उसे पाला है, आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगी कि उसने ये जानबूझ कर नहीं किया। अब आगे के मामला तो ये जब मिलेगी तो उससे पूछेंगे ये किया क्या है तुमने, या तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब ये उसके साथ हमारी मुलाकात होगी, ढूंढेंगे पुलिस वाले, तो फिर है ना, पुलिस वाले के पास गए तो वो हमारी बात कोई सुनते भी नहीं है। ये मेरी बहू को मसला कि सारा दिन उनके दफ्तर में जाती रही है, पुलिस वालों के, परसों भी जाती रही है। देखिए, वो भी जवान जहान है, ठीक है, बार बार जाना मेरे बेटे के साथ, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। पुलिस वाले बात सुनते नहीं है, पैसे कहते हैं वो दे दो, कल मेरा बेटा गया उनको देकर आया पैसे नंबर के लिए, तो अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं हमें उन्होंने बताया। कंवल की किसी और से दोस्ती थी? कंवल की जाहिर जहाँ काम करती थी वहाँ ही उसकी दोस्ती थी, तो अब हमें उनके नंबर हमारे पास नहीं है ना। हम लड़के से या किसी लड़के से? लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। हाँ जी। तो उनसे बातचीत हुई आपकी? हमारे पास उनके नंबर ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ना तो मेरे पास मोबाइल है और ना ही अब इसके पास था। इसके भी महीना हो गया इसका मोबाइल गुम हो गया है, तो सिर्फ या तो मेरी बहू के पास है। अब हम तनख्वाह पे काम कर रही थी कंवल? कवर ना रोज का 2000 लेके आती थी। 1000-2000 डेली वेजेस पे? हाँ जी, डेली। 1000-2000 लेके आती थी। आप लोगों को दे रही थी वो 1000-2000? नहीं, वो अपने बच्चों का बुरा करती थी। मसला के कभी वो दूध ले आई बच्चों के लिए, एक बेटा उसका बीमार है, उसके लिए दूध ले आई, कभी फल ले आई, कभी घर में कुछ पका लिया, मसला के ना वो ऐसे करती थी। अब तीसरी शादी की बातचीत कहीं चल रही थी कंवल की? चल रही थी, पर हमने जवाब दे दिया कि हमने नहीं करना। उन पे कोई शक है? नहीं, उन पे कोई शक, क्योंकि वो खुद ही हमें ना बार बार फ़ोन करके ना पूछ रहे थे, तो हमने वैसे उनको कह दिया था कि हमने नहीं करना। इसने भी कह दिया था कि मैंने ना शादी नहीं करनी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने इनको पालना। ठीक है। नंद भाभी के झगड़े चलते रहते हैं, ये हर घर की रूटीन है, घरों में हो जाता है, छोटी मोटी बात पे तलक कलामी हो जाती है। आपस में कोई इशू था, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? नहीं, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे, अच्छी भली गई है घर से। बच्चे के साथ अटैचमेंट कैसी थी कंवल की? बहुत ज़्यादा थी, बहुत ख्याल रखती थी उसका। गुलफाम, जी कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल। जी ठीक है। कंवल के भाई हैं आप? जी। छोटे हैं बड़े? नहीं, मैं बड़ा हूँ घर में सबसे। आप सबसे बड़े बहन? टोटल कितने बहन भाई? 4 बहन भाई हैं। मुद्दई आप हैं इस केस में? जी। ठीक है। पुलिस ने क्या कहा है, कितना ताउन किया आप लोगों के साथ? पुलिस ने तो तामन नहीं किया। 4 तारीख को यानी कि घर से गई है, तो पर्चा 5 तारीख की शाम को हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, हम सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप अब हमें ये बताएं कि उठाना किसको है। तो हमने बोला है कि हम नजायज़ तो किसी को उठा नहीं सकते, ठीक है, तो आप जो है ना खुद जो है ना कोशिश करें। सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं, आपको पता है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, जगह जगह पे कैमरे नस्ब किए गए हैं।
पुलिस के लिए कार्रवाई कोई मुश्किल बात नहीं है, और अब तो खास कर क्योंकि सीएम जो है वो खुद बहुत मुतहरिक नजर आती है इन मामलात में, खासकर खवातीन के मामलात में। तो कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई चीज़ मंजरे आम पर आई हो? हमने सिर्फ अपने यानी कि जो गली मोहल्ले में लगे ना वो देखे, लेकिन उसमें वो नहीं है। ठीक है, कहाँ तक लास्ट टाइम जो कहाँ तक वो आपको नजर आ रही सीसीटीवी फुटेज? वो नज़र ही नहीं आई, क्योंकि वो 2 बाज़ार है, तो वो दूसरे बाज़ार में गई, वहाँ पे कैमरे नहीं है। कोई दुश्मनी है किसी के साथ? नहीं कोई रंजिश नहीं, हमारे खानदान में या भाई? नहीं ठीक है, कमल की किसी के साथ अनबन हो? नहीं, इसका तो नहीं इल्म, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। किसी के साथ कोई दोस्ती, क्योंकि सोशल मीडिया दौर है आजकल, आपको पता है कि वो सिंगल थी इस टाइम जो है, वो उनकी तलाक याफ्ता थी, वो 2 दफ़ा तलाक हो चुकी है, तो हो सकता है किसी के साथ उनकी कोई दोस्ती हो या कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें हो। देखें हो सकता है, लेकिन मंगनी तो वो की थी लेकिन वो तोड़ दी उसने, ठीक है। तो टिकटॉक पे यानी कि एक था उसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग, वो हमने पुलिस वालों को भी बताया था। उसकी क्या नाम है उसका? नाम है उसका मुदस्सिर नाम है। मुदस्सिर चौहान। और ये मुदस्सिर चौहान कहाँ का है? इस्लामाबाद है, टिकटॉक आईडी पे यानी कि उसका एड्रेस लिखा हुआ। अब ये नहीं पता आपको कोई पता नहीं कौन है मुदस्सिर चौहान? ये भी नहीं पता कि कब से कमल की बातचीत हो रही है? नहीं, ये भी नहीं पता। कैसे पता चला कि इनकी बातचीत होती है, आपस में कोई ताल्लुक है? ये तो पता चला था कि वो मेरी छोटी बहन ना, थोड़ा उसने ज़रा टिकटॉक वगैरह या उस पर हो सकता उसने उसको बताया होगा। उसने बताया था कि भाई ये लड़का है, इसके साथ इसकी बातचीत होती थी। कितने अरसे से थी, कुछ पता है ये? नहीं, ये नहीं पता कितने अच्छे ठीक से। है, उस पर डाउट है? हाँ, उस डाउट तो उसी पे ही है। ठीक है, ये सारी बातें आपने पुलिस को बताएंगे? जी बताइए पुलिस क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, अब क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी केस आ गया है और इतना बड़ा जो है वो कुआ हो गया, तो पुलिस से कुछ भी छुपाना जो है ना वो मुनासिब नहीं होता। वैसे भी पुलिस वाले सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ ताउन करेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। नहीं, वो हमने तो देखे, उनको बताया, तस्वीरें भी दिखाई हैं हमने कि ये लड़का, हमें तो इस पे ही डाउट है। अब तो पुलिस को चाहिए ना कार्रवाई करे कि वो बंदा है या नहीं है। छोटा सा आपका बेटा है जिसको लेके चली गई है कमल, क्या लगता है आपको? अपनी मर्जी से गई है? देखें, लगता तो ये है कि गई तो वैसे दम करवाने के लिए, ठीक है ना। अब पता नहीं आगे अपनी मर्जी से गई है या उसके साथ कुछ हो गया उनके साथ, ये तो अब मिलेगी तो पता चलेगा ना जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो नासरीन, मुतासिरा फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद थी। इस भाई का वो छोटा सा नन्हा सा बेटा था जो एक खुशी 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई है, और एक खुशी अल्लाह ताला ने इनको दी 1 साल बाद। और वो एक छोटी सी नन्ही सी मासूम सी जान जिसको कमल जो है, जो कमल के साथ ही, अब कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त, कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त होगा कि कमल अपनी मर्जी से गई है, कमल को किसी ने अगवा किया है, अगवा बराए तावान का मामला है या असल में मामला है क्या, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी। और अभी तक पुलिस राय से भी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा कि कमल को किसी ने किडनैप किया है या मामला वाकई ही कोई और है।